प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के इर्द गिर्द लिपटा होता है। ये कीमियाई तौर पर मंदरजा झेल अज्जा पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 प्रोटीन 60 से 80% तक। नंबर 2 फास्फोलिपिड्स 20 से 40% तक। कुछ मिकदार में कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स। सेल मेम्ब्रेन की साख्त, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एस जोनाथन सिंगर और गार्थ निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में तामीर किया था। इस मॉडल के मुताबिक मेम्ब्रेन डबल लेयर 2 तह पर मुश्तमिल होता है जो प्रोटीन्स और फास्फोलिपिड से मिलकर बनती हैं, और यह फ्लूइड रतूबत माया की शक्ल में होता है। फास्फोलिपिड्स की 2 लेयर्स फ्लूइड रतूबत माया का एक समंदर बनाती हैं। ये प्रोटीन्स बर्फ के तोदे की तरह इस समंदर में तैरती हैं। इसी वजह से मेम्ब्रेन लगातार बदलाव और तगय्युर पजीर होता रहता है, मगर फिर भी वो अपनी शक्ल को हम आहंग रखता है। लफ्ज़ मोज़ेक की इस्तिलाह मुख्तलिफ अक़साम की प्रोटीन्स के लिए इस्तेमाल होती है। ये प्रोटीन्स फास्फोलिपिड्स की 2 तहों 2 लेयर्स में मुंतशिर होती हैं। नंबर 1 फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स के 2 एंड्स किनारे होते हैं, पोलर एंड कुतबी किनारा या हेड एंड। इसके साथ फास्फेट ग्रुप होता है। पोलर कुतबी भरे हुए बाल की तरह के सर हेड्स सेल की सतह पर मौजूद होते हैं। इनको हाइड्रोफिलिक, पानी की तरफ राग़िब होने वाला कहा जाता है। नॉन पोलर एंड या टेल, पूंछ, ये फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स से तश्कील पाती है। नॉन पोलर एंड्स गैर कुतबी किनारे, ये 2 लेयर्स के दरमियान में एक दूसरे के आमने सामने वाक़े होते हैं। दोनों लेयर्स जो कि फास्फोलिपिड से बनी होती हैं की टेल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट मरगूब करती हैं और पानी से ये दूर हटती हैं। इसी वजह से इनको हाइड्रोफोबिक, पानी से खौफजदा होने वाली कहा जाता है। नंबर 2 कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एंटीरियर दाखिली अंदरूनी हिस्से में पेवस्त घिरे हुए होते हैं। ये मेम्ब्रेन की सिरायत पजीरी मॉलिक्यूल्स के गुजरने की सलाहियत को कम करते हैं ताकि इनमें से पानी में हल होने वाले अज्जा ना गुजर सकें। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन की साख्त को गैर लचकदार बनाते हैं। यूं कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल बनाते हैं, मुस्तहकम बनाते हैं। नंबर 3 प्रोटीन्स। मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स इनफरादी मुनफरिद मॉलिक्यूल्स की शक्ल में मौजूद होती हैं। प्रोटीन्स की 2 अक़साम हैं जो कि मेम्ब्रेन में मौजूद होती हैं। नंबर 1 पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये अंदरूनी और बैरूनी मेम्ब्रेन की सतह के साथ जुड़ी हुई होती हैं, मुंसलिक होती हैं। नंबर 2 इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये लिपिड्स बाइलेयर 2 तहों में दबी हुई होती हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स अंदरूनी प्रोटीन्स मंदरजा झेल अफ़आल सर अंजाम देती हैं। अलिफ। कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स शुगर प्रोटीन मार्कर्स के साथ मुंसलिक होती हैं जो कि सेल की सतह पर मौजूद होते हैं। बे। कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आयंस और मॉलिक्यूल्स को मुतहर्रिक करती हैं जो मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। जीम। कुछ मेम्ब्रेन को जोड़ती हैं सेल के अंदरूनी ढांचे के साथ या दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जो सेल के बाहर मौजूद होते हैं। नंबर 4 कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स 2 अशकाल में मौजूद होते हैं, 2 शक्लों में मौजूद होते हैं। अलिफ। ग्लाइकोप्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। बे। ग्लाइकोलिपिड्स।
کاربوہائیڈریٹ لپڈز کے ساتھ مل کر گلائکولپڈز بناتے ہیں جو کہ سیل ممبرین کی سطح پر موجود ہوتے ہیں۔ جیم، گلائکوکیلکس، سطحی کاربوہائیڈریٹس، سرفیس کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور لپڈز گلائکوکیلکس بناتے ہیں جسے سیل کوٹ بھی کہا جاتا ہے۔ گلائکوکیلکس پیچیدہ ترتیب ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے پاس منفرد شکل کے شوگر مالیکیولز کے گروپ ہوتے ہیں۔ یہ شوگر مالیکیولز ایک مالیکیولر فنگر پرنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ گلائکوکیلکس ضروری ہے سیل کی پہچان کے لیے، تو یہ مخصوص خلیوں کے رویے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بنیادی جز کے طور پر کام کرتے ہیں۔ جانوروں میں سیل کے رویے میں تعاون کرتے ہیں۔ تعاون کرنے کے لیے یہ جانوروں میں ایک بنیادی جز کے طور پر کام کرتے ہیں۔